हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्रेजी सच्चिदा और मैं आज एक ऐसे स्थान पर हूँ जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। और मैं बात कर रही हूँ श्री सैलम की, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है। श्री सैलम एक ऐसा स्थान है जहाँ आप प्रकृति की सुंदरता और भगवान शिव की महिमा का अनुभव करते हैं। यहाँ के मंदिर, झीलें और जंगल आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। और श्री सैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का भव्य मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए आज हमें भगवान महादेव ने बुलाया है और हम उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम महादेव के एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो श्री सैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम टिकट ले रहे हैं शीघ्र दर्शन काउंटर से, जो पर पर्सन 150 की है। तो यहाँ फ्री शूज़ वगैरह आप रख सकते हैं। सामने ये रूम है शूज़ रखने के लिए, और यहाँ पर क्लॉक है जो आप अपना मोबाइल वगैरह यहाँ जमा करा सकते हैं। तो और एक लड्डू 20 रुपीज़ का, हमने 4 लड्डू लिए और 5 रुपये की और हमारे अच्छे से महादेव जी के दर्शन हो गए। 11:30 बजे हमने दर्शन कंप्लीट कर लिए। 11 बजे हम लाइट पे लगे थे और अब बज गया 12:10। तो अब यहाँ से विदा लेते हैं। महादेव बोलते हैं हर हर महादेव। महादेव जी को धन्यवाद देते हैं कि हमें अपना दर्शन देने अपने धाम बुलाने के लिए। चलो, इनकी दुकान है। तो हम खा रहे हैं मसाला डोसा दर्शन करने के बाद, और बहुत यहाँ पर तीखा खाते हैं, तो हमें तो स्वाद आ रहा है। अभी जी का हाल पता नहीं कैसा लग रहा है। सोना डैडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, थम्स अप। सबूत नहीं सोना, डैडी बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक नुकसानदेह है मम्मा को, और खुद थम्स अप पी रहा है बंदा। तो ये है शॉप जहाँ पर डैडी पी रहे हो। और हमारा हो गया है नाश्ता। अब हम यहाँ से चलते हैं। नाश्ता क्यों, ब्रंच ही कहो, ब्रेकफास्ट एंड लंच साथ में ले लिया है। अब चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जाते हैं, सीधा भी जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड भी जा सकते हैं देव दर्शन के लिए। और ये पूरी रोड में दोनों तरफ पार्किंग कर रखी। वैसे अंदर भी पार्किंग है टेंपल की, बट फुल हो जाती है जल्दी, तो लोग बेचारे यहीं रोड के किनारे किनारे लगाते हैं। और हमने भी लगा रखी। मैंने थोड़ा और सेफ्टी के लिए रोड पे पहले लगाई थी, बट और आगे ही लगा दी राउंड अबाउट पे। पूरी गाड़ी में लिखा रखा है ओम। तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं महादेव जी। हमें भी अपनी सेवा का थोड़ा सा कृपा दृष्टि बरसाई और आज अपने घर बुला लिया दर्शन के लिए। मल्लिकार्जुन शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। और आज नाइट रुकूंगी विजयवाड़ा में, इसके बाद कल वापस मुंबई के लिए। तो ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिए। पार्क बहुत अच्छा है यहाँ का। अरे प्रभु, इधर से बंद कर दिया है, अब गाड़ियाँ आगे ना जा सके। सुबह तो जा रहे थे, बट अब इतना मारस हो गया कि इनको बंद करना पड़ा। ये स्टॉप गेट का लगा दिया, बैरिकेटिंग कर दी सामने। जब हम आए थे तो जा सकते थे, और इतनी स्टीप ड्रिप है, चढ़ाई उतराई चढ़ाव, चढ़ने उतरने का रास्ता जो बहुत है ऊपर नीचे है। लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत शिवलिंग बना रखा है इस सर्कल में, और सेंटर में नंदी को बिठा दिया है। तो अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और हमारे महादेव जी के दर्शन काफी अच्छे से हो गए। और मैं जब गर्भगृह के अंदर पहुंची
तो महादेव जी की आरती होने जा रही थी। तो मेरे लिए तो जैसे ही मैं एंटर हुई वैसे ही चैनल बंद हो गया और आधे वक्त अंदर आधे वक्त बाहर। तो मैं उनमें से लकी रही जो हमारे दर्शन हो गए, चैनल के अंदर थी। और 11:30 बजे बंद हो गया। तो अगर आप इस तरह से आते हो तो टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। 11:30 बजे आरती होती है। तो ढोल नगाड़े बजने लगे और महादेव जी की आरती शुरू हो गई और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए। और अब हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद अब हम यहाँ से वापस अपनी जर्नी विजयवाड़ा के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। तो टाइम भी हो गया है, 1 बजने जा रहा है। आधा पौन घंटा हमने वहाँ लड्डू प्रसाद लिया और प्रसाद के बाद शूज वगैरह जो हमने जमा किए थे लॉकर रूम में, मोबाइल वगैरह जमा करना पड़ा था वो भी कैरी किया। तो ये सब करते करते हमें पौन घंटा लग गया। तो निकलते निकलते अब 1 बजने जा रहा है और बस अच्छे से दर्शन भी हो गए, अच्छे से खाना पीना पेट पूजा हो गई। अब चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो विजयवाड़ा में आपको ज्वाइन करेंगे। रास्ते की इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूंगी जिस तरह की हमारी ये ट्रिप। तो साक्षी गणपति जी का टेम्पल है हमारे राइट साइड हबी जी की तरफ। और अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं। हम तो बस महादेव के ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन करके वापस जा रहे हैं और यहाँ गणपति जी को यहीं से प्रणाम करके चल रही हूँ, क्योंकि अभी 5 घंटे की जर्नी हमें और तय करनी है। 5 घंटे की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है, आने की और जाने की। अभी 5 घंटे हमें लगेंगे तो डिले ना हो। और 6 बजे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से हमें जाने का रास्ता है। तो 6 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के जाने का रास्ता जो है वो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से होकर के जाता है। तो यहाँ पर एंट्री मॉर्निंग 6 बजे से शाम को 6 बजे एंट्री रहती है और बीच में बंद रहता है। तो 6 बजे से पहले आप अगर यहाँ से निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर स्टे करने पड़ेगा। तो हम तो रुक नहीं सकते, इसलिए हमने वापस जाने के लिए फटाफट अपना करके काम और यहाँ से वापस विदा ले रहे हैं। और मैं तो चाह रही थी कि कहीं टाइगर से मुलाकात हो जाए, मगर मंकू के अलावा यहाँ पर हमारी तो किसी से भेंट हुई नहीं। आप लोगों की अगर किसी की भेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना हमारे साथ। ये देखो बनाना है, सच्ची बनाना ना खिलाए मंकू भैया, कितनी शरारती है। अच्छा देख लिया रास्ता। सेक्शन खत्म होने जा रहा है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम एग्जिट करने वाले हैं अब कुछ ही पल में, क्योंकि सामने गेट दिखने लगा था जब हम ऊपर थे। अब ये हमारे आगे छाई पड़ी है बस। तो बस ने हमारा पूरा फ्रंट का व्यू कैप्चर कर रखा है, पूरा ढक रखा है। तो हम आ चुके हैं गेट पर। यस, NSTR नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। Thanks for keeping NSTR clean. बस वाले ने भाई पूरा अपना जलवा बिखेरा और हमें निकलने नहीं दिया। 3 बसें लगी हुई हैं। अब तो तुम ले सकते हो। अब तुम ले खेल आता है। इनको खेला बहुत अच्छी दे रही है, हमें बहुत देर से परेशान करके। अरे खाना होइला बेचारे
बुलाओ कस्टमर को, खिलाओ जम के। धंधे का टाइम है। लो ये रखो चश्मा, बड़ा एक्चुअली इतनी धूप नहीं है ना, तो बड़ा ऐसा अंधेरा अंधेरा चुप रहे, हाँ? चुप रहे। चुभ नहीं रहा, मतलब अंधेरा अंधेरा टाइप लग रहा था, इससे थोड़ा सा अभी उजाला लगा। फिर चलेगी क्या रिकॉर्डिंग बंद कर दो। चले गए थे राइट और हमें जाना था लेफ्ट, तो ये शॉर्टकट होता, मगर राइट जाते तो राइट साइड से ही मेन डोर श्री साइलम जाने का जो रास्ता है वो राइट साइड से ही हमें लेना था। बट हम थोड़ा आगे से गए, फिर थोड़ा सा हमें क्रॉसिंग मिला। रूट वही है, बट वही है कि थोड़ा सा इधर से सिटी से जाना, उधर सिटी बाईपास कर दिया हमें, है ना। आते समय उधर ही मेन दोनों रूट हमने फॉलो कर लिया। हाँ, तो दोनों रूट हमने दिखा दिए हैं। अगर आपको जो सूट लगे उस रूट से आप जा सकते। बाईपास है, बाईपास हो जाएगा तो सिटी। हाँ, तो बाईपास तो हो ही जाएगा, कुछ दिन की बात है, बस बनने ही वाला है, अभी काम चल ही रहा है, कंप्लीट है। इस रोड पे भी काम चल ही रहा है, एक साइड बना है, कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे चल रहा है। तो आंध्रा की ये मिर्ची सूख रही हैं और रोड है खराब, तो हम शूट करने से कतरा रहे हैं, कहीं हमारा कैमरा ही नीचे ना सरक जाए। रोड बहुत गंदा है, बीच बीच में काम तो चल ही रहा है नो डाउट, बट रोड की हालत भी बहुत खस्ता है। तो ज़रूरी है, बनाने की सख्त आवश्यकता थी, जो गवर्नमेंट इस पे काम करने में लगी पड़ी है। और आंध्र प्रदेश का खाना कड़क तीखा है, कड़क मतलब हमने मसाला डोसा खाया तो अच्छे से पेट में जाकर के मिर्ची ने दस्तक दी, अच्छे से फील कराया कि हाँ तीखा है डोसा। तो ये सारी मिर्ची लगी हुई है और रेड, मतलब सारी पक चुकी है। कैसे तोड़ते होंगे इतनी ज़्यादा मिर्च, कितना मेहनत का काम है, हैं? पूरी पकी हुई है, पूरी रेड है खेत में। और ये फसल किस चीज़ की है हमें तो नहीं पता, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म जरूर करना, क्योंकि फूल बड़े अच्छे लग रहे हैं, पेड़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ के फूल और पेड़ पौधे हैं, खेती है मतलब। ये देखो मिर्ची के, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ और अन्य फसल होती है उस तरह से यहाँ पर मिर्ची की खेती होती है। तो मिर्ची के पेड़ों से सजे हुए पेड़ खेत लगे हुए हैं। भयंकर बारिश शुरू हो चुकी है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वाइपर से आपको पता चल रहा होगा कि बारिश कितनी हुई है। तो टाइम हुआ है 2:48, मतलब 3 बजने जा रहा है और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर। अभी भी हमारा 170 किलोमीटर। और यहाँ पे लगता है कुछ एक्सीडेंट हो गया है कार का, भयंकर पीछे से हुआ है। बाप रे, पूरी बर्ता हो गई। पीछे से किसी ने मारा, किसी
नहीं मारा है, मार के चला गया क्या? बाकी है नहीं। यस 180 दिखा रहा है। 3.5 घंटे की अभी जर्नी हमें और तय करनी है। बारिश अपनी देश की सड़ेंगे होने लगी, जबकि जो यहाँ का आजकल का मौसम है बारिश का नहीं है, बारिश हो रही है। राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, समझी घायल है। Alexa, play songs from Karan Arjun movie. Karan Arjun by Rajesh Roshan on Amazon Music. सावन का महीना नहीं है, पूस का महीना है, पौष जिसे बोलते हैं, और दिसंबर का महीना है। और दिसंबर की आज है 24 डेट, मतलब 24 दिसंबर है 2024 का। और वाह क्या कोइंसिडेंट, 24 डेट 24 ईयर 24/12/24 या तो 24/12/24 मतलब सेम डेट एंड ईयर। तो आज बारिश बहुत हो रही है यहाँ पर, और ऐसी छड़ी लगी है जैसे बरसात के दिनों में लगती है। मैंने तो सुना था कि आजकल बारिश नहीं होती दिसंबर मंथ में यहाँ पर साउथ में, बट आज की कंडीशन को देखकर लग रहा है कि महादेव की नगरी बन गई है, इंद्रदेव की नगरी, और बारिश कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। सच्चिदा का वेलकम कर रहे हैं या रियल में उनको ज़्यादा खुशी हो रही है इसलिए बरसात कर रहे हैं, नए साल का वेलकम कर रहे हैं, पता नहीं। पहाड़ों पे तो इस तरह से धुआं कोहरा बन के छाया हुआ है, देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम इस समय अब आ गए सिटी के अंदर, तो हमारा धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और हम अपने गंतव्य के नज़दीक पहुंच रहे हैं। जो अभी तक हमें डिस्टेंस कवर करना है वो 63 किलोमीटर ओनली बचा है, और 1 घंटा 25 मिनट गूगल हमें शो कर रहा है। तो देखते हैं, अगर मौसम ने इस तरह से मेहरबानी दिखाई तो पता नहीं आगे कैसा क्या रहेगा। बट ये रूट अच्छा लगा, काफ़ी अनडिवाइडेड है, बट चौड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं है। बरसात तो अपना कोहराम मचाए भाई। एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं पता नहीं। और नहीं खिलाती हैं आदमियों को, आदमी सब सड़े खाने ही जानते, खिलाना नहीं जानते। ये तो अन्नपूर्णा किसको, आदमी को कहते हैं क्या? ये बताओ, मुझे हाँ? क्या पता। तुम बताओ ना। ये रेलवे स्टेशन और बारिश हो रही है इसलिए कुछ दिखाई नहीं
Continue straight onto NH16 Service Road. यहाँ है क्या? In 600 meters, the destination will be on the right. Continue on National Highway 16 for 1.5 kilometers. तो हम आ चुके हैं अपने होटल रूम में और टाइम भी हो गया है 6:30। हर हर महादेव। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के हमारे दर्शन वैभवपूर्ण हो गए। 11:30 बजे हम दर्शन करके मंदिर से निकल आए और 11 बजे हम लाइन में लगे। आधा घंटे में हमारे दर्शन हो गए तो काफ़ी मन खुश हो गया, टेंशन फ्री। अब आके आराम करेंगे, इसके बाद डिनर करेंगे। काफ़ी आज का दिन बिजी रहा और हम यहाँ से निकले थे 5:10 पे। तो रूम नीट एंड क्लीन फिर से फिल हो करके गए हैं। चाय पीने के लिए हमारी केटल रेडी, 2 बोतल एंड 1 बोतल फ्रिज में रखी है। ये हमारा मिनी फ्रिज और मग। और रूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन।
अब बड़ा देख करके मज़ा आता है। बाहर से आओ इस तरह से, जब आपको ऑर्गेनाइज्ड सारा सुव्यवस्थित रूम मिलता है तो मन खुश हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं हमारे, और आज का ब्लॉग अब हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको इस ब्लॉग के थ्रू कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।